बात गणेश उत्सव की। दरअसल गणेश उत्सव की आहट ने पूरे शहर को जैसे एक नई ऊर्जा से भर दिया है। 27 अगस्त को जब गणपति बप्पा घर घर पधारेंगे तो सिर्फ मूर्तियां नहीं आएंगी, घर घर आएगा विश्वास, आएगी उम्मीद, आएगा वो भाव जिसे शब्दों में बांधना बड़ा मुश्किल नजर आता है। बाजारों में रंगों की बहार है, हर दुकान जैसे बप्पा के स्वागत में सजी हो। बच्चों की आंखों में चमक है, बुजुर्गों के चेहरे पर श्रद्धा की मुस्कान है। हर कोई अपने अपने तरीके से बप्पा को मनाने में जुटा है। किसी ने पंडाल सजाया है तो कोई अपने दिल को सजा रहा है। गणपति बप्पा सिर्फ विघ्नहर्ता नहीं, वो हमारे जीवन की छोटी छोटी खुशियों के प्रतीक हैं। जब वो आते हैं तो लगता है जैसे घर में कोई अपना लौट आया हो, जो दुख हर ले, जो मन की बात बिना कहे समझ ले। गणेश उत्सव सिर्फ एक पर्व नहीं, ये एक भावना है। बाजारों में सजावट का सामान, मूर्तियों की खरीदारी, मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ साफ इस वक्त दिखाई दे रही है और इस पर्व की लोकप्रियता को दिखाती है। कलाकारों की गणेश प्रतिमाएं लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। वहीं पंडालों की तैयारी भी जोरों पर है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई बप्पा के स्वागत में जुटा है। भक्तों की आस्था, उल्लास ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। जयकारों की गूंज के साथ गणपति बप्पा मोरिया की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में हैं। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर परिसर को भव्य सजावट से सजाया गया और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महिलाएं और पुरुषों के लिए अलग अलग प्रवेश और निकास की व्यवस्था की गई। 9 दिवसीय उत्सव के दौरान मंदिर में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें देश भर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंदिर परिसर में एआई कैमरे लगाए गए हैं। वहीं मोती डूंगरी को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों जैसे त्रिमूर्ति सर्किल, बिरला मंदिर और तख्त शाही रोड पर ट्रैफिक को समानांतर मार्गों की ओर डायवर्ट किया गया है। जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, एक रिपोर्ट आपको दिखाई। गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं अगर बात की जाए मोती डूंगरी मंदिर की, तो मोती डूंगरी मंदिर के अंदर जो भक्त आएंगे उनके लिए जो है यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि अलग अलग जो है रो बनाई गई है, जिसके अंदर जो है महिला और पुरुष की अलग अलग है। और वहीं 4 जो है एआई कैमरे हैं वो लगाए गए हैं और उन एआई कैमरों के माध्यम से जो है आने वाली भीड़ रहेगी वो जो है यहाँ पर कंट्रोल की जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था की, तो जो यहाँ पर मंदिर परिसर के जो कह सकते हैं कि बिरला जो मंदिर है उसके आसपास जो है ट्रैफिक पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और यहाँ पर जो है पुलिस के जवान है वो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर जो गणेश चतुर्थी को लेकर जो विशेष कार्यक्रम होंगे उसके लिए जो है विशेष तौर पे अलग अलग डेस्क है वो बनाई गई है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि चाहे मेडिकल डेस्क हो या फिर अन्य किसी को अगर कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए हेल्प डेस्क भी है वो बनाई गई है। इसके साथ साथ आप पूरे अगर मंदिर परिसर की बात की जाए तो पूरे मंदिर परिसर के अंदर ये रो है वो यहाँ पर लगा दी गई है। आरबीआई चौराहे तक तो अगर बात की जाए तो आरबीआई चौराहे तक जो है ट्रैफिक को पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिए गए। वहीं अगर बात की जाए जय आलन मार्ग के, तो बिरला मंदिर जो चौराहा है वहाँ पर भी जो है इसी तरीके से जो है पूरी तरीके से जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। त्रिमूर्ति सर्किल है वहाँ से भी जो है पूरे ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया, यानी कुल मिलाकर जो है ट्रैफिक व्यवस्था है उसको दूसरे जो समांतर जो रास्ते होते हैं उनके अनुसार जो है ट्रैफिक को निकाला जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए पूरे इस व्यवस्था की, तो यहाँ पर जो है पुलिस और जो लोकल प्रशासन होता है उसके द्वारा जो है कड़ी व्यवस्था की गई है और महिला और पुरुष के लिए जो है अलग अलग रो बनाई गई है। जयपुर से पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। हम इस वक्त जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर के अंदर मौजूद है, जहाँ पर जो है इस मंदिर में लगातार जो है भक्तों के दर्शन के लिए विशेष जो है व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और वहीं बात की जाए यहाँ पर जो है गणेश चतुर्थी को देखते हुए 9 दिन का विशेष कार्यक्रम है वो यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि इस मंदिर के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति आता है उसकी जो भी मनोकामना होती है वो यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तस्वीरें तो मेरे सहयोगी पुष्पेंद्र से कहूँगा कि एक बार जो यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए हैं उनके ऊपर मनोकामना के लिए जो धागे बांधे गए हैं उन धागों की अगर बात की जाए
तो आप देखिए कि यहाँ पर हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने के लिए यहाँ पर विशेष तौर पर जो है धागे बांधे जाते हैं, राखी बांधी जाती है, जिससे क्या है कि भगवान श्री गणेश उनके ऊपर जो है अपनी कृपा बरसाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो है सुबह से ही मंगला आरती से जो है भक्त यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाते हैं और इसके लिए जो कह सकते हैं कि यहाँ पर विशेष तौर पे जो है अलग से रो है वो लगाई जाती है दर्शनों के लिए। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी का जो कह सकते हैं गणेश चतुर्थी आ रही है, कल ही है, क्या कुछ कहेंगे? बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है यहाँ पे और बढ़िया कोई ऐसी मनोकामना जो पूर्ण हुई जिसकी वजह से मेरी तो मनोकामना पूरी पूर्ण हो गई। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि चाहे बड़े हो चाहे बुजुर्ग, हर कोई जो है गणपति बप्पा के आगे मतलब जब हम सुबह इनके दर्शन कर लेते हैं तो पूरा दिन मस्त जाता है एकदम। हाँ तो जी ये तो कह रहे हैं कि हर दिन यहाँ पे आने के बाद अच्छा सुकून मिलता है। यहाँ पे आने के बहुत बढ़िया सुकून मिलता है। कैसे? हमारे अंदर आवाज़ होती है, बाप जी की आत्मा शांति होती है। प्रथम पूज्य जो देवता कहे जाते हैं हमारी संस्कृति के अनुसार, उनकी अगर कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश की वंदना की जाती है और उसके बाद ही जो है अन्य कार्य किए जाते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैं अगर व्यवस्थाओं की बात करूँ तो गणेश चतुर्थी के भीड़ को पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए ये जो आप बैरिकेड देख रहे हैं, इसी तरीके की अलग अलग जो कह सकते हैं कि 6 से 8 लाइनें इसी तरीके से बनाई गई है, जिससे पुरुषों के लिए अलग है और महिलाओं के लिए अलग है। ये AI कैमरे लगाए गए हैं जिनके माध्यम से जो कह सकते हैं पूरी भीड़ को कंट्रोल किया जाए और जो कह सकते हैं कि कोई भी अगर अनवांटेड व्यक्ति आता है तो उसके ऊपर भी निगरानी रखी जाए। इसके साथ साथ जो अगर यहाँ की बात की जाए गणेश चतुर्थी को लेकर तो यहाँ पर कई विशेष कार्यक्रम हैं वो आयोजित हो रहे हैं। सहयोगी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।